ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य, बाबा ने बहुत रमणीक तरीके से हमें कई बातों को स्पष्ट किया है। ज्ञान क्या है, योग का मार्ग क्या है, बाप और बच्चों में, एक्टिविटी में, दोनों में क्या फ़र्क रहता है। क्योंकि बाप तो ज्योति बिंदु है, हम बच्चों ने तो ये देह का आधार लिया है, तो देह के द्वारा कर्म है और बाप निराकार है, तो एक्टिविटीज़ में फ़र्क भी होगा। तो कैसे कैसे फ़र्क है वो बाबा ने बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है। फिर बाबा ने साथ साथ संग के ऊपर भी बतलाया है। बच्चे, संग का एक महत्व है। श्रेष्ठ संग है तो तर जाएंगे। संग के लिए कहा जाता है संग तारे, और कुसंग बूढ़े। कुसंग डुबो देता है। अच्छा व्यक्ति जिसके लिए हम कुछ ऐसा गलत सोच नहीं सकते, लेकिन अगर कुसंग मिल गया तो उसकी स्थिति, मनोस्थिति, उसका व्यवहार, उसका बोल, उसका कर्म वो नीचे के स्तर का हो जाता है। तो बाबा ने आज बहुत रमणीक तरीके से व्यवहार की भी कई बातें हमें सिखाई है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उससे पहचानो। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता है, खा नहीं सकता। खेल सकता है कैसे? ब्रह्मा के द्वारा, लेकिन खा नहीं सकता क्योंकि ज्योति बिंदु है, अभोक्ता है। प्रश्न है, सत्य का संग तारे, कुसंग बोड़े, इसका भावार्थ क्या है? तुम अभी सत्य का संग करते हो, वो उस श्रेष्ठ ईश्वर का संग करते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ संग है, इसलिए सत्य संग कहा जाता है। अर्थात बाप से बुद्धि योग लगाते हो तो पार हो जाते हो, फिर धीरे धीरे कुसंग अर्थात देह के संग में आते हो तो उतरते जाते हो। देह के संग में आए, देह के अभिमान में आ जाते, उतरते जाते, क्योंकि संग का रंग लगता है। इसलिए कहा जाता है सत्य का संग तारे, कुसंग बोरे। तुम देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप का संग करो, अर्थात बाप को याद करो, तो बाप समान पावन बन जाएंगे। आज बाबा ने कहा अब बच्चों की 2 क्लास हो गई है। जैसे सब्जेक्ट्स अलग अलग पढ़ते हैं ना, तो आज बाबा ने भी इसी तरीके से समझाया है। बच्चों की 2 क्लास हो गई है। कौन सी? ये अच्छा है। एक है याद की यात्रा, जिससे पाप कटते जाते हैं, आत्मा पवित्र बनती है। दूसरा क्लास होता है ज्ञान का। ज्ञान भी सहज है, कोई डिफिकल्टी नहीं। तुम्हारे सेंटर और यहाँ में फर्क रहता है। ये मेला है बाप और बच्चों का, और तुम्हारे सेंटर में मेला लगता है बच्चों का आपस में। बाबा ये कौन सी बात समझा रहे हैं? जब बच्चे मधुबन में आते हैं, बाबा के उस स्थान पर आते हैं, तो वहाँ तो मेला लगता है बाप और बच्चों का, और यहाँ हम आपस में मिलते हैं और मिलकर के बाप को याद करते हैं। ये फ़र्क हो जाता है। वहाँ स्वयं परमात्मा आकर के, ज्ञान का सागर आकर के हमसे मिलन मनाता है। इसलिए बच्चे सन्मुख आते हैं, भल याद करते हैं, परंतु तुम सन्मुख देखते हो। तुम ही से बैठूं, तुम ही से बातचीत करूं। ये कितना सुंदर गायन और वर्णन है। तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग रास रचाऊं, तुम ही से बातचीत करूं। तो ये तब संभव है जब हम वहाँ जाते हैं, बाबा से मिलन मनाते हैं, सामने देखते हैं। बाप ने समझाया है, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में फ़र्क है। ख्याल करो इसमें बाबा का क्या पार्ट है और रथ का पार्ट क्या है। स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, तो शिव बाबा का क्या रोल है, और इस ब्रह्मा जिसमें आकर के पार्ट बजाते हैं, रथ का आधार लेते हैं, उस रथ का क्या रोल है। क्या बाप रथ द्वारा खेल सकते हैं? हाँ, खेल सकते हैं। जब कहते हैं तुम्ही से बैठूं, ऐसे ही तुम्ही से खाऊं, क्योंकि खुद तो वे खाते नहीं।
बच्चों के साथ खेलना कूदना वह तो बाप खुद समझते हैं, दोनों खेलते हैं, करते तो सब कुछ यहाँ ही तुम्हारे साथ है, परंतु वह सुप्रीम टीचर भी है। टीचर का काम तो है बच्चों को बहलाना, बहलाते हुए पढ़ा देता है टीचर। होशियार टीचर हमेशा बच्चों को क्रिएटिव एक्टिविटी में बिजी करते करते बहुत सी बातें सिखा देता है। बाबा भी हमसे खेलते बात करते करते ज्ञान की गहराई की समझ दे देते हैं। बाबा ने आज कहा कि ये ज्ञान मार्ग है, सुख का मार्ग है। ज्ञान मार्ग अर्थात सुख का मार्ग। तुम जान गए हो, हम सुख का वर्षा बाप से ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी याद करना होता है एक को। एक की पूजा अव्यभिचारी पूजा है, वह भी अच्छी है। भक्ति भी सतो रजो तमो होती है। सबसे ऊंचते ऊंच सतोगुणी है शिव बाबा की भक्ति। शिव बाबा ही आकर सब बच्चों को सुखधाम में ले जाते हैं। जो सबसे जास्ती बच्चों की सेवा करते, पावन बनाते, उनको पुकारते भी हैं। बच्चों को सुखधाम ले जाते हैं क्योंकि सबसे जास्ती बच्चों की वो सेवा भी करते, पावन बनाते हैं। राम राज्य और रावण राज्य कैसे चलता है ये भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, इसलिए पर्चे आदि भी छपाते हैं, क्योंकि मनुष्य को सच्ची समझानी भी चाहिए। तुम्हारा सब कुछ है सच। हमें सत्य पिता से सत्य ज्ञान मिलता है, तो बाबा कहते तुम्हारा सब कुछ है सच। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, सर्विस तो बहुत है, ये बैज ही कितना अच्छा है। बाबा कई बार ये बात कहते हैं, बैज के द्वारा अनेकों का कल्याण कर सकते हो। पूरा ज्ञान इसमें है कि हमारा भविष्य क्या है, नर श्री नारायण नारी श्री लक्ष्मी वो बनना है। और परमात्मा आकर 3 देवों के द्वारा कर्तव्य करवाते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश और विष्णु द्वारा पालना। तो मुख्य ज्ञान आ जाता है। तो बाबा कहते हैं इसके द्वारा सेवा कर सकते हो। सबसे बड़ा शास्त्र है यह बैज, ये तो तुम जानते हो। शिव बाबा बाप है, हम आत्माएं उनकी संतान हैं। वही सन्मुख आकर कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मैं कल्प कल्प आता हूँ पावन बनाने। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाना। भगवान क्या करता है, उनका क्या कार्य है, वो आकर पतितों को पावन बनाते हैं, पतित सृष्टि को पावन बनाते हैं। ये है बुद्धि का योग अथवा संग बाप के साथ। संग से रंग लगता है, बाबा के साथ संग, उनके साथ संग होगा तो रंग भी वैसा ही आएगा। बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं, जब आत्मा प्योर बने तब शरीर भी पवित्र बने, सच्चा सोना बने। योग अग्नि से विकर्म भस्म होते हैं, खाद निकल जाती है। तुम जानते हो सतयुगी नई दुनिया में हम पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे, 16 कला संपूर्ण भी थे। अभी तो कोई कला रही नहीं है। इसको कहा जाता राहु का ग्रहण। जब हमारी कलाएं खत्म हो गई, गुण खत्म हो गए, तो गुण और शक्तियां दोनों समाप्त हो रही हैं, तो क्या कहेंगे? तो बाबा कहते हैं इसको कहेंगे राहु का ग्रहण। आत्मा की वो शुद्धि, आत्मा की वो शक्ति, वो कला रही नहीं। सारी दुनिया, खास भारत पर ये राहु का ग्रहण लगा हुआ है। बुद्धि में आ गया है ना। अब दूसरी बात कौन सी? बुद्धि में आ गया है ना, हम बिंदी हैं। हम कौन है? मैं आत्मा हूँ, बिंदी हूँ। इसको कहा जाता है आत्मा की रियलाइजेशन। फिर देखने के लिए इनसाइट, फिर अपने आप को समझने के लिए अंतर शक्ति जगानी पड़ती है। आंतरिक शक्ति को जागृत करो। ये तो समझने की बात है।
आत्मा को समझना है। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। हम यहाँ शरीर में आकर पार्ट बजाते हैं। पहले पहले हम आते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। आत्माएं तो सब हैं, कोई में पार्ट कितना है, कोई में कितना। ये बड़ा भारी बेहद का नाटक है। किसको भी ये पता नहीं है कि देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई। चित्र तो है, परंतु वह कैसे स्थापन हुआ किसको भी पता नहीं। तुम बच्चों को पता है, फिर तुम औरों को आप समान बनाते हो। बहुत हो जाएंगे तो जरूर फिर लाउड स्पीकर पर रखना पड़ेगा। जब संख्या बढ़ेगी तो फिर ऑटोमेटिक आवाज़ नहीं पहुंचेगी। अब जब सामने आवाज़ कम जाएगी या नहीं पहुंच पाएगी तो फिर साधन भी अपनाने पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कि फिर वो समय आएगा लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा। कोई ज़रूर युक्ति निकलेगी, बहुत बड़े हॉल की भी दरकार पड़ेगी। तो कहा आज बाबा रमणीक तरीके से समझा रहे हैं। जैसे जैसे संख्या की वृद्धि उसी अनुसार प्रबंध रचने पड़ते हैं। जैसे कल्प पहले जो कुछ एक्ट थी वही फिर होगी। बाबा ने समझाया था शादी के लिए जो हॉल आदि बनाते हैं उनको भी समझाओ। पहले जाके उनकी सेवा करो, उन्हें ज्ञान सुनाओ कि हम यहाँ क्या सुनाते हैं और इस ज्ञान का क्या महत्व है, इससे क्या प्राप्ति है। तो जब उनको समझ आए तो ऑटोमेटिक हमें वो प्रबंध दे सकें सेवा के लिए। जो इस कुल के होंगे वे मानेंगे कि ये सत्य कहते हैं। जो इस धर्म के नहीं होंगे वे लड़ेंगे, कहेंगे ये तो रस्म आदि चली आ रही है। आप अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, बाप आए हैं पावन बनाने। जब उनको समझाएंगे कि आप यहाँ शादियाँ आदि करते हो, आजकल तो प्रवृत्ति कैसी है, अपवित्र हो गई है। और भगवान तो आकर पवित्र प्रवृत्ति बनाते हैं, जहाँ नर नारायण होगा, नारी लक्ष्मी होगी, जो नई दुनिया सत्युग होगा। तुम पवित्रता पर जोर देते हो, इसलिए कितने विघ्न पड़ते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। ये ऑर्डिनेंस निकालना मासी का घर नहीं है। ये एक निर्देश देना, आदेश देना, बाबा कहते मासी का घर नहीं है। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। आदि सनातन हिंदू धर्म वाले जो हैं उनको समझाओ, वह झट समझ सकते हैं। बोलो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। तुम लिख सकते हो सच्ची गीता झूठी गीता, तो भी बिगड़ते हैं, जरूर खिटखिट होती है। इसमें डरने की बात नहीं है। अब सच्ची गीता माना क्या, ये अर्थ समझाना पड़ेगा ना। आजकल तो ये फैशन पड़ गया है, बसों आदि को जलाते आग लगाते रहते हैं। आज का यूथ थोड़ी सी बात पे बिगड़ा तो बस इस तरह के कार्य करने लग पड़ते हैं, नुकसान आदि के। सब पिकेटिंग आदि करते रहते हैं, स्ट्राइक्स आदि करते हैं। गवर्नमेंट को भी हर वर्ष खोट पड़ती है। अब ऐसी बातें आएंगी तो नेचुरल है घाटा पड़ेगा, तो फिर टैक्स बढ़ाए जाते हैं। एक दिन बैंक आदि सब खाने खोल देंगी। इन सब बातों से तुम छूटे हुए हो। तुम्हारे लिए मुख्य बात याद की यात्रा। हमें क्या समझना है, बाबा ने बाहर की दुनिया का भी बताया, फिर बाबा वापस ले आते हैं। बच्चे आपके लिए मुख्य बात कौन सी है समझने की? उस प्रभु को याद करो, उसका चिंतन करो, उसका अभ्यास करो। बाप कहते हैं मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं है, मेरा तो सिर्फ काम है रास्ता बताना। तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। जब उस रास्ते पर चलेंगे जो राह बाप दिखाता है तो सब दुख दूर हो जाएंगे। इस समय तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होता है। रही खुई बीमारी आदि सब बाहर निकलेगी।
जैसे वैद्य के पास जाते हैं ना, वो जब दवाई देता है तो पहले बीमारी आदि निकलती है, तो बाबा कहते अब जो है लास्ट जन्म, अब हिसाब किताब चुकतू करने का वक्त है। तो अभी हिसाब किताब चुकतू होता है, तो थोड़ी बहुत जो अंदर में खोट रहा हुआ है वो हिसाब किताब के रूप में, बीमारी आदि के रूप में बाहर निकलेगा। पिछाड़ी के रहे हुए हिसाब किताब कर्मों के चुकतू होना है, डरना नहीं है। बीमारी में भी मनुष्यों को भगवान की याद दिलाई जाती है। तुम हॉस्पिटल में भी जाकर नॉलेज दो, जहाँ अनेक आत्माएं आती हैं अपना अपना ट्रीटमेंट बीमारी आदि का लेने के लिए, तो जाओ। उस समय उनका मनोस्थिति जो होती है, अगर उस समय ज्ञान सुनाओ तो उनका मनोबल भी उठता है, खुशी भी आती है। तो बाबा कहते हैं जाके उनकी सेवा करो। तुम हॉस्पिटल में भी जाकर नॉलेज दो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है, भविष्य 21 जन्म के लिए गारंटी करते हैं। ये बहुत बड़ी बात। ये एक जन्म की गारंटी भगवान नहीं लेता, परंतु 21 जन्म की गारंटी करते हैं, कभी बीमार नहीं होंगे। मरीजों को बोलो हमारा भी बड़ा डॉक्टर है। कितनी श्रेष्ठ बात है। सबसे बड़ा डॉक्टर कौन? सबसे बड़ा डॉक्टर अविनाशी बेहद का सर्जन है। हम उनके बने, उस परमात्मा के हम बने। इसलिए डॉक्टर यहाँ पर भी जब दवाई देते हैं तो क्या कहते हैं? हम केवल दवा देते हैं, दुआ तो मालिक की चाहिए, वो है ऊपर। तो वो सबसे बड़ा डॉक्टर है, सबसे बड़ा वैद्य है। हम उनके बने हैं जिससे हम 21 जन्म निरोगी बनते हैं। हेल्थ मिनिस्टर को समझाओ कि हेल्थ के लिए इतना माथा क्यों मारते हो। सतयुग में मनुष्य बहुत कम थे, शांति सुख पवित्रता सब थी। फूड मिनिस्टर को समझाओ, पहले पहले सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर तो शिव बाबा है। भगवान कौन है? हमें सात्विक आहार लेना है, ये भी सिखाता है। हमारा भोजन कैसा हो? परमात्मा की याद में बना हुआ हो, उस परमात्मा को अर्पित किया हुआ हो और उसी की याद में मैं उसको स्वीकार करूं। तो एक तरह से हमने प्रसाद को स्वीकार किया, और वो प्रसाद जब मेरे अंदर जाएगा तो मेरा तन मन दोनों ही प्रफुल्लित होगा। तो वो सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर कैसे खाएं, कैसे कार्य करें, कैसे बनाएं, वो सब सिखाता है। हेल्थ मिनिस्टर भी है, तन का भी रोग कैसे कटे, पहले मन स्वस्थ हो तो तन स्वस्थ हो, सिखाता है। इतना अनाज देते, फिर वो भगवान, वो फूड मिनिस्टर सत्युग का प्रबंध सुना रहे हैं। सत्युग में इतना अनाज होता जो स्वर्ग में कभी खोट नहीं होती। सारी दुनिया में तुम ही सबका कल्याण करने वाले हो। तुम पंडे हो ना, पांडव संप्रदाय हो, सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, इसलिए तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। कितना बड़ा टाइटल भगवान ने दिया है। कौन हो? स्वदर्शन चक्रधारी। आज हम ये सारा दिन स्मृति में रखेंगे। मैं कौन हूँ? मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। वरदान, दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मरजीवा भाव। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना सरेंडर होना। जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते सब कुछ तेरा। चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाबा ने अपना बना लिया। ये दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। ऐसे सरेंडर होने वाले ही मरजीवा ब्राह्मण हैं। स्लोगन, अगर मेरा शब्द से प्यार है, हर चीज में मेरा मेरा शब्द आता है, तो बाबा कहते हैं अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को मेरे बाबा में समा दो। सब कुछ किसका? बाबा का, मेरा बाबा। इसको याद रखो। तो आज सारा दिन याद रखना, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई।
मीरा है तो एक बाबा है। ओम शांति।